अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। दर्शक और दृष्टा दोनों में दृष्ट धातु है, जिसका अर्थ होता है देखना। दर्शक विशेषण भी है और संज्ञा भी। दृष्टा केवल संज्ञा है, श्रोता के समान। दर्शक सामान्य अर्थ का वाचक है, दृष्टा विशेष अर्थ का वाचक है। यूं दर्शक देखने वाला यानी दूरदर्शक यंत्र में और दिखाने वाला मार्गदर्शक में दोनों में है, और दृष्टा केवल देखने वाला है, लेकिन दर्शक से दृष्टा को बड़ा माना गया है। दर्शक के लिए दृश्य का होना जरूरी है तथा दृश्य की भी महत्ता दर्शक की उपस्थिति में ही है। दृश्य का विशेषण परक अर्थ देखने योग्य है और संज्ञा परक अर्थ वो सब जो दर्शक को दृष्टिगोचर हो, ये है। गोरकी के अनुसार दृश्य और दर्शक एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार दृश्य दर्शक को दृष्टा नहीं बनने देता, वो दर्शक को अपने में उलझाए रखता है। दृश्य यानी दिखावा, आडंबर आदि समाप्त कर देने पर ही व्यक्ति दृष्टा बन सकता है। दर्शक की दृष्टि दूसरों पर होती है, दृष्टा की दृष्टि स्वयं पर होती है, वो आत्मनिरीक्षक होता है। दर्शक बाह्य पर निर्भर करता है, दृष्टा आभ्यंतर पर निर्भर करता है। इस प्रकार दर्शक में द्वैत भाव होता है और दृष्टा में अद्वैत भाव रहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि भारतवर्ष में दृष्टा पैदा करने हैं तो उनका दर्शकपन मिटाना होगा। इसका मतलब ये है कि दृष्टा का सर्जन तभी होगा जब दर्शक का विसर्जन होगा। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार हम अपने अंदर नहीं झांकते, बाहर ही देखते रहते हैं। दृष्टा बनने के लिए हमें अंतर्दृष्टि का उपयोग करना होगा। दृष्टा मानव की उत्तम कोटि है। दर्शक तो सिनेमा और मेले ठेले आदि में खोकर आत्मसत्ता को भूला रहता है, जबकि दृष्टा अपने अंतःकरण में खोता है। वो अपनी कमियों को दूर करके स्वयं को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। दर्शक दूसरों की गलतियां खोजता है और दृष्टा अपनी गलतियां खोजता है। दर्शक आत्मविस्मरण करता है और दृष्टा आत्मस्मरण करता है। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arparadio.com की प्रस्तुति।